नमस्कार, मैं सची सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। मायावती ने 2007 जैसा सियासी समीकरण बनाकर 2027 की जंग जीतने के लिए बुनियाद रख दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने करीब 9 साल बाद पिछले गुरुवार को लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर 2027 के लिए चुनाव की हुकार भर दी है। बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर निशाना साधकर उत्तर प्रदेश की 2 ध्रुवी हो चुकी राजनीति को त्रिकोण बनाने की प्रयास करती हुई नजर आई हैं। काशीराम स्मारक स्थल से मायावती ने अपने खिसके सियासी जनाधार को वापस लेने की रणनीति का खुद खुलासा किया है। 2027 की चुनावी जंग फतह करने के लिए 2007 जैसे सियासी समीकरण बनाने का ताना बाना बुनती नजर आई हैं। बसपा के दलित वोट बैंक को पहले से ज्यादा मजबूत करने के साथ ओबीसी अति पिछड़ों के साथ ब्राह्मण ठाकुर वोटों की केमिस्ट्री बनाने का दावा चल रहा है। मायावती ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा तबके के साथ ही अब वो ब्राह्मण क्षत्रिय समाज को भी बसपा से जोड़ने और उनको साथ लाने का उनका पार्टी काम कर रही है। महारैली में मायावती ने ऐलान किया है कि उनके राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण, विधायक उमाशंकर सिंह को क्षत्रिय और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को जोड़ने का जिम्मा सौंपा है। हालांकि मुस्लिम समाज को लेकर अपने पत्ते अभी वो नहीं खोली हैं। बसपा की बहुजन पॉलिटिक्स के साथ मायावती ने 2007 में सर्वजन की सियासत पर कदम बढ़ाया था, जिसके दम पर वो पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मायावती ने दलित वोटों के साथ अति पिछड़े मुस्लिम और ब्राह्मणों की सियासी केमिस्ट्री बनाई थी। उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव को देखते हुए बसपा ने इस साल फरवरी से ही सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मार्च में ही हर जिले में भाईचारा कमेटी का गठन किया गया था, जिसके जरिए पिछड़ों को जोड़ने की योजना थी। इसके लिए उन्होंने विश्वनाथ पाल के नाम का जिक्र किया है, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बसपा से पिछड़े और अति पिछड़ों का जोड़ने के लिए इस कमेटियों की हर 2 महीने में बैठक भी मायावती कर रही हैं। इस बीच अब ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को साथ लेने के लिए पार्टी मिशन मोड का काम कर रही है। मायावती ने ब्राह्मण समाज को जोड़ने का बेड़ा सतीश चंद्र मिश्रा को दे रखा है, तो ठाकुर वोट के लिए उमाशंकर सिंह को जिम्मा दिया है। मायावती ने इन दोनों नेताओं का नाम भी लिया है। मायावती ने गुरुवार को भाषण में भी गरीब, स्वर्णों और कई बार जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस की सरकारों में इन तबके की हालत लगातार खराब हुई है और बसपा की सरकार बनने के बाद सर्व समाज को रोटी रोजगार का संकट नहीं देखने को मिलेगा। मायावती ने मुस्लिम वोटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन रैली के मंच पर पूर्व सांसद मुकांद अली और शमसुद्दीन रमाई और पूर्व एमएलसी नौशाद अली को जगह देकर मुस्लिम समाज को साथ आने और सम्मान देने का संदेश दिया है। बसपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक मुस्लिम समाज के बीच अभी बसपा को लेकर उफारों की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए अलग से योजना पर काम चल रहा है, जिसका खुलासा बाद में किया जाएगा। मायावती ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाकर अपना 15 साल का वनवास खत्म करने के लिए रैली के जरिए तगड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। करीब 3 लाख लोगों की क्षमता वाला काशीराम स्मारक स्थल खचाखच भर गया था और बाहर भी भीड़ दिखाई दी थी, जो बसपा के लिए 2027 के लिए सियासी संजीवनी काम करेगी।